बढ़ना जो है कितना खतरनाक है और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है या पेशेंट को ब्लड कैंसर, बोन मैरो डिजीज या कोई खतरनाक बीमारी हो सकता है अगर ये पैरामीटर बढ़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग दवा के बारे में भी जानेंगे। जो मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट बताऊंगा, इसकी ये कमी है, उसकी दवा भी बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। रिपोर्ट के अनुसार दवा को जानेंगे, जिस और कैसे आप किस जो है कि पैरामीटर से पता लगा सकेंगे कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, अगर जो है पैथोलॉजी के हिसाब से समझा जाए तो ये काफी लॉन्ग टॉपिक है। पैथोलॉजी के हिसाब से समझा जाए तो काफी लॉन्ग टॉपिक है। इसको ये एक वीडियो में, 2 वीडियो में आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बट मैं आपको इंडिकेशन डिजीज के हिसाब से समझा रहा हूं कि इसके बढ़ने घटने से क्या बीमारी हो सकता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, काफी व्यूअर्स मेरे कमेंट कर रहे थे, जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स और TLC, टोटल काउंट भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग देखिए ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने शुरू में ही बात किया हुआ था, बॉडी का रक्षा कवच जो है इसको हम लोग कहते हैं। देखिए बॉडी का रक्षा कवच है, जब ये बढ़ जाता है, सिंपल देखिए नॉर्मल जो है कि 4000 से 11000 के बीच में ये होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज। बच्चों में जो है न्यू बॉर्न बेबी में 40000 तक जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अब आप समझिए कि TLC के बढ़ने का कारण, आप लोग जानते होंगे कि TLC बढ़ गया, WBC बढ़ गया तो बॉडी में संक्रमण है। ठीक है, बट ये नहीं जानते होंगे आप कि जब TLC कम हो गया और उसके बाद भी जो है कौन सा बीमारी आपको हुआ है। TLC आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि TLC कम है। ठीक, TLC कम है तो कौन सा बीमारी आपको हुआ है, कौन सा संक्रमण हुआ है। संक्रमण के साथ साथ ऐसा भी देखने को मिलता है कि TLC भी कम है और पेशेंट को टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, डेंगू भी है। तो इसका क्या कारण है, इसको समझते हैं और क्या इसमें ट्रीटमेंट देंगे इसको समझते हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझिए, ये मेन पॉइंट है TLC। देखिए TLC जब बढ़ जाता है तो ये सभी लोग जानते हैं कि TLC के बढ़ने के साथ आप एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो TLC जो है कि कम हो जाता है, TLC डाउन हो जाता है। पहले तो समझिए आपकी TLC क्यों बढ़ता है, क्या कारण है। देखिए जब बॉडी का जो है कि रक्षा कवच है, जो आप समझ लिए कि बॉडी गार्ड है। ठीक है, तो अगर कोई आंतरिक बाहरी इन्फेक्शन जब बॉडी में प्रवेश करता है तो ये बॉडी गार्ड अपना संख्या बढ़ाता है। ठीक है, ये अपने आप को, अपने फाइटर्स को बढ़ाता है और उससे लड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इन्फेक्शन कमजोर पड़ जाए, और जब इन्फेक्शन कमजोर पड़ जाता है तो TLC मजबूत पड़ गया। ठीक है, आपका बॉडी का फाइटर मजबूत पड़ गया तो इन्फेक्शन को क्या करता है, वहीं पर ऑटोमेटिक खत्म कर देता है। तो एक हिसाब से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा इम्यूनिटी पावर है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर इसको भी हम लोग एक हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, तो जब है कि हमारा इम्यूनिटी मजबूत हो गया, मजबूत पड़ गया तो इन्फेक्शन कम पड़ गया। ठीक है, इन्फेक्शन ठीक हो गया। हाँ ये भी समझिए, अगर कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलता होगा रिपोर्ट में, देखने को मिलेगा कि TLC ही कम हो गया और इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, तो आप उसमें क्या दवा देंगे, ये समझिए। क्या उसमें देना होगा आपको, केवल एंटीबायोटिक देने से नहीं ठीक होगा। आप ये जानते हैं कि एंटीबायोटिक, हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक, हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक, तो ये कोई तरीका नहीं है कि हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक देने से मरीज ठीक हो जाता है। इसी कारण से आपका पेशेंट नहीं ठीक होता है। यही गलती आप लोग करते हैं कि हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक देते हैं, कॉज को नहीं जानते हैं कि क्या कॉज है, किस कारण से ये हो रहा है, और हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं। तो आप समझिए कि एंटीबायोटिक देना है, बट इसका क्या कंडीशन है इसको समझते हैं। इसमें क्या हुआ कि संक्रमण काफी मजबूत पड़ गया और आपके बॉडीगार्ड को ही बॉडी में खत्म कर दिया, उसने आपके सेना को खत्म कर दिया। तो अब हमको क्या करना होगा कि उसको एंटीबायोटिक तो देना ही देना होगा और अपने सेना को भी मजबूत करना होगा, अपने शरीर के इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना होगा। इम्यूनिटी पावर को मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे जो है कि संक्रमण ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। आप लाख एंटीबायोटिक देते रह जाए नहीं ठीक होगा, अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक देने पर नहीं ठीक होगा, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो इसमें आपको क्या करना होता है, इम्यूनिटी को मजबूत किया जाता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं। हाँ, ये तो मैं बताऊंगा। ये जान लीजिए कि ये किस किस जो है कि डिजीज में टीएलसी कम होता है, जैसे डेंगू में कम होता है, टाइफाइड में कम होता है, मलेरिया में कम होता है, लीवर सिरोसिस में कम होता है। हाँ, और बढ़ भी जाता है। तो आप सिंपल फॉर्मूला आप जान लीजिए, एकदम सिंपल शब्द में। सिंपल शब्द ये है कि जो लंबे समय से बीमारियां चली आ रही हैं, ठीक है, जो बीमारी लंबे समय से चली आ रही है वो आपके बॉडी के सेना को ही खत्म कर देती है, ठीक है। हाँ, जो न्यू बीमारी है अभी 2-4 दिन 5 दिन से हुआ है वो नहीं खत्म कर पाती है। तो जो लंबे समय से चल रही है बीमारी, लंबे समय से चलने वाली बीमारी है, वो आपके इम्यूनिटी को तोड़ देती है, इम्यूनिटी को डाउन कर देती है। तो टीएलसी डाउन हो गया, ठीक है। हाँ, जो न्यू बीमारी है अभी अभी जो है पेशेंट को हुआ है तो इम्यूनिटी को नहीं तोड़ पाता है, बट उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग संक्रमण है, जैसे कि HIV है, ठीक है, तो तुरंत इम्यूनिटी को लो कर देता है, आपके टीएलसी को डाउन कर देता है। तो अब इसमें आप ट्रीटमेंट आप क्या देंगे ये समझिए। ट्रीटमेंट आपको क्या देना होगा इसमें, इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा पहली बात, और एंटीबायोटिक देना होगा। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए विटामिन सी, इंस्टेंट रिलीफ के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। ग्लूकोज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। DNS NS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको 1 से 2 बोतल DNS चढ़ाएंगे विथ मल्टीविटामिन MVI वगैरह डाल के, तो या उसमें आप देखेंगे, और उसके बाद एंटीबायोटिक आप देंगे तो देखेंगे कि पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करेगा और बहुत जल्दी ठीक होगा। तो आपको इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए गिलोय भी आप चला सकते हैं। गिलोय आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी। अगर पेशेंट जो है कि बोतल नहीं लगवाना चाह रहा है तो आप गिलोय, ड्रिप नहीं लगवाना चाह रहा है, गिलोय और विटामिन सी को सुबह शाम आप कर दीजिए। गिलोय का सिरप उनको दे दीजिए। कई एक आयुर्वेदिक कंपनियों का आता है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। और इंस्टेंट इम्यूनिटी मजबूत करना है तो 2-3 दिन तक उनको जो है कि 1-1, 2-2 बोतल IV ड्रिप्स उनको दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जल्दी इम्यूनिटी, और उसके बाद अब एंटीबायोटिक कोई भी आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। तो एंटीबायोटिक कौन सा देना होगा ये भी समझिए। एंटीबायोटिक जो है कि इनमें ज़्यादा बेहतर रहेगा एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट। क्लेभाम 1.2 ग्राम BD कर सकते हैं, 1.5 ग्राम इंजेक्शन दे सकते हैं, 1 ग्राम इंजेक्शन दे सकते हैं। वो आप संक्रमण के हिसाब से देना होगा। टाइफाइड है तो टाइफाइड के हिसाब से, मलेरिया है तो मलेरिया के हिसाब से, और डेंगू है तो डेंगू के हिसाब से। डेंगू में तो एंटीबायोटिक देना ही नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, तरीका यही है। तो अब उसके बाद आपको इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक चूज करना है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। देखिए TLC क्या होता है और TLC के बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो में देखिए CBC इतना छोटा जो है कि नहीं है। अभी हम लोगों ने 7-8 पैरामीटर को कवर किया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे प्लेटलेट्स डाउन होना। ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज किसी को हो जाता है तो कैसे आप CBC रिपोर्ट देख के पता लगाएंगे कि इस पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। प्लेटलेट गिरने का कारण केवल डेंगू ही नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट गिरने का कारण केवल डेंगू ही नहीं होता है, कई और बीमारियां होती हैं जिसमें प्लेटलेट गिरता है, ठीक है। और कुछ 10% ऐसी डेंजरस बीमारियां होती हैं जिसमें प्लेटलेट गिरने से पेशेंट की मौत इंस्टेंट हो जाती है आज के आज। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि कैसे आपको इन सब बीमारियों को पता लगाना है, ऑटोइम्यून डिजीज को, प्लेटलेट गिरने के कारण को, मोनोसाइट्स को, बेसोफिल्स को, और जो भी छूट रहा है उसको हम लोग जो है कि अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मुझे सपोर्ट करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।